हेलो हेलो एंड वेलकम टू ऑल द पेरेंट्स और टीनेजर्स जो ये वीडियो को देख रहे हैं। आज का टॉपिक है कि पेरेंटल कंट्रोल ऑन यूट्यूब। कैसे जो टीनेजर्स हैं जो कंटेंट देखते हैं उस पे आप कंट्रोल लगा सकते हैं ताकि वो अच्छा कंटेंट देखे, अच्छी नॉलेज गेन करें यूट्यूब से, और ना बच्चों को स्ट्रेस हो ना पेरेंट्स को स्ट्रेस हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है पेरेंट कंट्रोल ऑन यूट्यूब एडिक्शन। तो देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो इसमें हम बेसिकली 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन कौन से पेरेंटल कंट्रोल लगा सकते हैं, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे कंक्लूजन। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन का बेसिकली जो बहुत सिंपल है कि जब जो बच्चे यूट्यूब देखते हैं या कोई भी साइट देख रहे हैं उस पे क्या होता है, बहुत ज्यादा एडिक्शन हो जाता है, पूरा फोकस उनका उसी चीज पे चला जाता है। यूट्यूब पे देख रहे हैं, रील्स आ रही है, स्क्रॉल कर रहे हैं, कंटेंट देख रहे हैं, बट कभी कभी कैसा ऐसा आता है कि जो कंटेंट आ रहा है वो उनके एज के अप्रोप्रिएट नहीं है, अडल्ट है, या फिर कुछ ऐसा कंटेंट है जिससे उनके बिहेवियर पे या उनके माइंड पे गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो कैसे जो पेरेंट्स हैं वो कंट्रोल लगा सकते हैं, किस तरह से बच्चों से कम्युनिकेट कर सकते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छी चीजों को कंज्यूम करें। क्योंकि जैसे आप बॉडी को डाइट दे रहे हैं खाने के तौर पे, वैसे ही आप माइंड को डाइट दे रहे हैं विजुअल्स के तौर पे, और जिस तरीके का जो कंटेंट है वो आप सुन रहे हैं, जिस तरह की थिंकिंग आपकी हो रही है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अच्छी चीजें देखें, ताकि इससे क्या होता है, जब आप अच्छी चीजें देखते हैं तो आपके माइंड में और अच्छे थॉट्स आते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा इंट्रोडक्शन। ठीक। अब आते हैं दूसरा टॉपिक जो है इस पूरे वीडियो का हाईलाइट, पेरेंटल कंट्रोल। कौन कौन से पेरेंटल कंट्रोल, अगेन इसमें जो मेजर पॉइंट्स है वो 10 पॉइंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि ओपन कम्युनिकेशन। अब ओपन कम्युनिकेशन कैसे, जब आप बच्चे से बात करते हैं तो उससे ओपनली बात करिए कि क्या चीज कितनी देर वो देख सकता है, किस तरह का कंटेंट देख सकता है। थोड़ा सा आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा बच्चे को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज उससे क्या होगा, जब दोनों लोग एडजस्ट करते हैं, दोनों पार्टीज एडजस्ट करती हैं, तो इससे एक आप कह सकते हैं कॉमन बिहेवियर, कॉमन पैटर्न सेट होता है। और उससे जब आप बच्चे से कम्युनिकेट करते हैं, उसका पर्सपेक्टिव सुनते हैं, तो जब इस तरीके का डिस्कशन होता है ना, ओपन डिस्कशन, ऑनेस्ट डिस्कशन, तो जो स्क्रीन टाइम आप दे रहे हैं बच्चे को, बच्चा उसका प्रॉपर यूज करता है बिल्कुल इफेक्टिव वे में। तो जो फर्स्ट पॉइंट था वो ओपन कम्युनिकेशन, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है क्लियर सेट क्लियर बाउंड्रीज। मतलब जब आप बच्चे से बात कर रहे हैं तो आप उसको क्लियरली बताइए कि क्या चीज आप एक्सेप्ट करते हैं, कि उसका देखना क्या चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। अगेन सेम बच्चे से भी पूछिए क्या कितना ड्यूरेशन या क्या चीज उसके लिए एक्सेप्टेबल है क्या नहीं है, देन म्यूचुअली वो बाउंड्री सेट करिए। उसके भी पॉइंट ऑफ व्यूज लीजिए। जब आप बच्चे के भी पॉइंट ऑफ व्यूज लेते हैं तो इससे क्या होता है, क्योंकि आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं, बच्चा उस चीज को करने के लिए बाउंड हो जाता है। प्लस अगर वो उस चीज को नहीं करता है, अगर वो उस बाउंड्री को क्रॉस करता है, तो उसका जो भी कंसिक्वेंस होता है, वो उस जो रिजल्ट आता है वो उसको झेलने के लिए, या आप कह सकते हैं कि उसके लिए वो तैयार रहता है, मेंटली प्रिपेयर रहता है, क्योंकि उसने बोला था कि मैं ये चीजें करूंगा। ठीक है। तो बहुत जरूरी है जब आप क्लियर बाउंड्री सेट करते हैं। तो जो सेकेंड पॉइंट था वो था सेट क्लियर बाउंड्रीज। अब आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कौन सा, यूज पेरेंटल कंट्रोल। पेरेंटल कंट्रोल के लिए क्या है, आप जो YouTube है उस पे आप पेरेंटल कंट्रोल लगा सकते हैं। किस तरह से कि जब बच्चा YouTube पे देख रहा है तो उसमें आप वो एक सेटिंग्स आती हैं, उसमें आता है पेरेंटल कंट्रोल का। ठीक है। पेरेंटल कंट्रोल में और क्या क्या आता है, आप उसमें वो जब आप उसके उसमें जाएंगे, जब वो चेक करेंगे, तब उसमें आता है कि आपको किस तरीके का कंटेंट देखना है, किस तरीके का नहीं देखना है, क्या टाइम ड्यूरेशन देनी है, क्या नहीं देनी है। ठीक है। जब इस ड्यूरेशन में आप लगाते हैं कि इतनी देर देखना है, प्लस आप उसमें बच्चे से भी पूछ सकते हैं कि क्या चीज देखनी है। फिर
अगेन आप उसको वेबसाइट से वेबसाइट कह रही सॉरी लैपटॉप से डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं, अपनी ईमेल आईडी उसमें मेंशन करके कि वो उस लॉक को नहीं खोल सकता है। तो इस पेरेंटल कंट्रोल के लिए बेसिकली जो भी सेटिंग्स के लिए किस तरीके से आपको करना है, मैंने उसका एक वीडियो नीचे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे आप डेस्कटॉप या लैपटॉप से प्लस आप मोबाइल से वो पेरेंटल कंट्रोल लगा सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो पेरेंटल कंट्रोल जो है वो थर्ड टॉपिक है कि कैसे आप बच्चे से बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है मॉनिटर यूसेज। मतलब जब बच्चा देख रहा है, वीडियोस देख रहा है, कंटेंट देख रहा है, कोई भी चीज देख रहा है, तो आपको उसमें मॉनिटर करना है कि वो कितनी ड्यूरेशन के लिए देख रहा है, जो कितनी ड्यूरेशन है, क्या चीज है, वो वो जो कंटेंट है वो किस तरीके से उस पर इफेक्ट डाल रहा है, वो सारी चीजें आपको मॉनिटर करनी है। क्योंकि जब आप मॉनिटर करते हैं, इससे क्या होता है कि आप डिस्कस कर रहे हैं बच्चे के साथ में कि उसने क्या देखा क्या नहीं देखा, प्लस आप टाइम ड्यूरेशन मॉनिटर कर रहे हैं कि इतनी देर उसने देखा। अगर आधे घंटे देखा, 1 घंटे देखा, तो 1 घंटे में कितना इफेक्ट पड़ा उसके ऊपर। प्लस अगर उसने आधे घंटे देखा है तो आधे घंटे कितनी देर उसने कौन सा कंटेंट उसने देखा। ठीक है, तो मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। अगर आप पेरेंटल कंट्रोल चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छी चीज देखे, तो मॉनिटर करना करिए यूसेज को, कितना उसने देखा। और ये आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं और इसकी सेटिंग्स लैपटॉप, डेस्कटॉप या टीवी पर भी होगी। फिफ्थ है एंकरेज डाइवर्स एक्टिविटीज। मतलब मोबाइल, लैपटॉप, इन सब के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, जैसे कि बुक रीडिंग है, स्केचिंग है, डांसिंग है, वॉक है, एक्सरसाइज है, बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज है जो आप अपने बच्चे को बोल सकते हैं कि वो उस ड्यूरेशन में करे। देखिए, मोबाइल या यूट्यूब देखना डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, ये कोई खराब चीज नहीं है। डिपेंड करता है कि आप क्या चीज देख रहे हैं। अगर आप इंफॉर्मेटिव चीज देख रहे हैं, आपका जो गोल है, आप उससे रिलेटेड कंटेंट देख रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आपको वो हेल्प करेगा कि आपको अपने गोल में क्या अचीव करना है। प्लस जब आपको पता है कि आपको क्या अचीव करना है और आप उस नॉलेज से, यूट्यूब की नॉलेज से अपनी स्किल्स बढ़ा रहे हैं, तो वो हेल्पफुल है। बजाय इसके कि आप कंटेंट देख रहे हैं, इधर उधर कंटेंट देख रहे हैं, प्लस अगर आप स्किल्स भी बढ़ाने की सोच रहे हैं और आप उससे नॉलेज ले रहे हैं, तो वो कितने ड्यूरेशन की है, बिकॉज उस पे हेल्थ पे भी आपका इफेक्ट पड़ता है कि आप कितनी देर उस स्क्रीन पे हैं। तो अदर एक्टिविटीज भी करनी है, ना सिर्फ यूट्यूब देखना है। बच्चे को बोलिए कि और जो एक्टिविटीज हैं, डाइवर्स एक्टिविटीज हैं, उसमें पार्टिसिपेट करें, उसमें करें। सिक्स्थ पॉइंट जो आता है वो आता है लीड बाय एग्जाम्पल। आप बच्चे को बोल रहे हैं कि मत देखो टीवी या मत देखो मोबाइल, बट आप क्या कर रहे हैं, आप खुद वैसा कर रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं, तो आपको भी नहीं देखना है। अगर आप कह रहे हैं कि बच्चे को मोबाइल नहीं देखना है, तो सेम आपको भी नहीं देखना है। आपको अगर बच्चे को कह रहे हैं कि बच्चे को बुक पढ़नी है, तो आप भी उसके साथ में बुक पढ़िए। जब बच्चा आपको देखेगा तब वो भी पढ़ेगा, क्योंकि वो जब देखेगा कि आप बिना टीवी मोबाइल के भी इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, तो वो भी सीख जाएगा। बट वो चीज आपको शो करनी पड़ेगी उसको। जब वो उसको एक्नॉलेज कर लेगा कि हाँ, बिना टीवी मोबाइल के भी मेरे पेरेंट्स अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, नई चीजें सीख रहे हैं बुक से, अदर एक्टिविटीज से, या मोबाइल पे या टीवी पे वो किस तरह का कंटेंट देखते हैं, तो बच्चे भी फिर वैसे ही देखेंगे। तो बहुत जरूरी है मॉडल करना खुद को। तो जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है लीड बाय एग्जाम्पल। सेवेंथ पॉइंट जो आता है वो आता है प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग मतलब बच्चे को ये चीज समझाइए कि उसको क्या चीज देखनी है, क्या चीज नहीं देखनी है, और इसका डिसीजन वो खुद से ले, खुद वो सोचे कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब बच्चा ये चीज करता है ना, कि अपने बारे में अपनी सारी चीजें सोचता है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उसका जो माइंड है वो उसी तरह से चलने लगता है।
बट अगर आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कि आप बस उसको समझा रहे हैं, आप उसको खुद सोचने नहीं दे रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे जो बच्चा होता है वो प्रॉपरली अपने डिसीजंस नहीं ले पाता। उसको बताइए कि क्या हार्मफुल कंटेंट है, क्या जो इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं वो सही हुआ है कि नहीं है, या अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो पहले वो उसके बारे में चेक करे, अगर उसको लग रहा है कि वो ऑथेंटिकेट है कि नहीं, वेरीफाइड सोर्स से है कि नहीं। बिकॉज हर चीज दिखाई जा रही है यूट्यूब पे और भी जगह पे, बट कितना वेरीफाइड है, कितना वो सच है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है इस तरीके के थॉट्स उसके दिमाग में डालना, ताकि उसकी जो थिंकिंग है वो और ब्रॉड हो और ज्यादा डीप में सोचे और अच्छे डिसीजंस ले। तो बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए उसको प्रमोट करना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो 8 पॉइंट आता है वो आता है कि बच्चे को एडुकेट करें ऑनलाइन सेफ्टी से रिलेटेड इश्यूज पे। मतलब जब बच्चा ऑनलाइन कोई भी नॉलेज कंज्यूम कर रहा है तो बहुत जरूरी है कि आप उसको एडुकेट करें ऑनलाइन सेफ्टी से रिलेटेड, जितने भी प्रिकॉशंस हो सकते हैं उससे रिलेटेड, कि उसको जो कंटेंट यूज कर रहा है या जिस एज अ यूजर वो जो चीजें यूज कर रहा है या किसी अदर यूजर से इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखे। ठीक है, अगर उसको कुछ लग रहा है कोई कंटेंट ऐसा है जो इनएप्रोप्रिएट है या सही नहीं है या गलत चीजों के बारे में वो बता रहे हैं, तो उसकी रिपोर्ट करें। तो जब बच्चा इस तरह से अवेयर रहता है ऑनलाइन कंटेंट के बारे में, तब भी वो अच्छी चीजें देखता है। और इस तरह से आप उसके माइंड में अच्छे थॉट्स जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज उसको पता है कि उसको क्या चीज देखनी है और क्या चीज नहीं। तो जो 8 पॉइंट है वो है एडुकेट अबाउट ऑनलाइन सेफ्टी। 9th पॉइंट जो आता है वो आता है एंकरेज बैलेंस। एंकरेज बैलेंस मतलब बच्चा यूट्यूब देख रहा है मोबाइल पे या लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, जहां पर भी, उस ड्यूरेशन के साथ में उसके बाद उसको अपनी स्टडीज पे फोकस करना है, अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करना है। तो बच्चे को जो बैलेंस है वो बनाना जरूरी है। बिकॉज उससे क्या होता है, अगर आप पूरा फोकस अपना यूट्यूब पर ही दे रहे हैं या फिर बाकी की चीजों में दे रहे हैं, आप देख रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, आपकी हेल्थ डाउन हो रही है। तो आपको जो है बैलेंस बनाना जरूरी है, ताकि आप अपने टाइम का बहुत अच्छे से यूज कर पाए, अच्छा कंटेंट देखें, प्लस आपके जो इम्पोर्टेंट टास्क है पूरे दिन भर के उसको भी करें, टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज करें और अपनी लाइफ के हर अपना जो पूरा दिन है उसको और अच्छे से यूटिलाइज करें और अपनी लाइफ में अपने गोल को जल्दी अचीव करें। तो बहुत जरूरी है, जो 9th पॉइंट है वो है बैलेंस बनाना। और जो 10th पॉइंट आता है वो आता है सीख प्रोफेशनल हेल्प इफ नीडेड। मतलब अगर आपने सब तरह से सारी चीजें कर ली हैं और जो आपका बच्चा है वो YouTube के एडिक्शन को छोड़ नहीं पा रहा है, तो आपको कैसे काम करना है, कैसे एक्शंस लेने हैं, और आपको लग रहा है कि बहुत इंटेंस प्रॉब्लम हो चुकी है, तो आपको किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेनी है। तो ये जो थे वो 10 पॉइंट्स जो अभी हमने पढ़े कि कैसे एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। पेरेंटल कंट्रोल, ओपन कम्युनिकेशन, बाउंड्री सेट करके, जो सेटिंग्स है उसमें पेरेंटल कंट्रोल्स लगा के, मॉनिटर यूसेज करके, जो अदर एक्टिविटीज है उसके लिए इंकरेज करके, बुक्स है, अदर करिकुलम और एक्टिविटीज होती हैं, स्पोर्ट्स है, डांसिंग है, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करके कि मेरे पेरेंट्स अच्छा कंटेंट देख रहे हैं या बुक्स पढ़ रहे हैं या अदर एक्टिविटीज कर रहे हैं। प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, ये समझा के कि हर चीज जो दिखाई जा रही है वो जरूरी नहीं सच हो या फिर वो सोर्स वेरीफाइड किया जाए। उसके बाद एडुकेट अबाउट ऑनलाइन सेफ्टी, जिस भी यूजर से वो इंटरेक्ट कर रहा है थोड़ा सा वो उसके बारे में सतर्क रहे, देखे, ध्यान रखे, अवेयर रहे।
उसके बाद आता है एंकरेज बैलेंस बिटवीन योर लाइफ एंड आप जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं और बाकी चीजों में कितना टाइम स्पेंड करें, उसमें थोड़ा सा बैलेंस। और जो लास्ट पॉइंट था वो सीक प्रोफेशनल हेल्प। तो ये था हमारे 10 पॉइंट्स। हमने आज जो जाना, जो उसके बाद जो हम देख रहे हैं वो है जो लास्ट पॉइंट था, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या, इस पूरे वीडियो में, सेशन में पूरे, हमने देखा कि बच्चे जो होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, उनको कभी कभी बहुत ज्यादा एडिक्शन हो जाता है यूट्यूब का, वो कंटेंट देखते हैं। बट एज अ पेरेंट या एज अ अडल्ट, आप अगर बच्चे को समझा रहे हैं और आप उसके सामने एज अ खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप बहुत कंट्रोल में हैं और आप अच्छी चीजें देख रहे हैं, तो बच्चा भी फिर वैसे ही करने लगता है। बिकॉज बच्चा भी फिर क्या कर रहा है, वो देख रहा है कि मेरे पेरेंट्स जब इस तरह से कंटेंट देखते हैं और उनकी नॉलेज बढ़ रही है और वो अचीव कर रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ, तो बच्चा भी चाहता है अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना। तो बहुत जरूरी है कि पेरेंटल कंट्रोल के साथ प्रॉपर कम्युनिकेट आप करें बच्चे के साथ। ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको कुछ तो इंसाइट्स जरूर मिले होंगे। अगर आपको कोई और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। प्लस आपको कैसा ये जो सेशन है, जो यूट्यूब पे जो आज आपने वीडियो देखा, वो कैसा लगा आपको, वो भी नीचे जरूर लिखिएगा। कोई और टॉपिक पे आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ये वीडियोस औरों के साथ भी शेयर करिए, बिकॉज बहुत लोगों के साथ भी सेम प्रॉब्लम होती है कि बच्चा बहुत देर यूट्यूब नहीं तो किसी और चीज पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, किसी और सोशल साइट पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। तो सेम चीज आप और साइट्स के लिए भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी पेरेंटिंग, और अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखिए और हंसते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।